अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दोस्तों, मदीने का बाज़ार था। गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि लोग निढाल हो रहे थे। एक ताजिर अपने साथ एक ग़ुलाम को लिए परेशान खड़ा था। ग़ुलाम जो भी बच्चा ही था वो धूप में खड़ा पसीना पसीना हो रहा था। ताजिर का सारा माल अच्छे दामों बिक गया था, बस ये ग़ुलाम ही बाकी था जिसे ख़रीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। ताजिर सोच रहा था कि इस ग़ुलाम को ख़रीद कर शायद उसने घाटे का सौदा किया है। उसने तो सोचा था कि अच्छा मुनाफा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो असल लागत का मिलना भी दुश्वार हो रहा था। उसने सोच लिया था कि अगर ये ग़ुलाम कीमत ख़रीद पर भी बिक जाता है तो मैं इसे फ़ौरन बेच दूंगा। मदीना की एक लड़की की उस ग़ुलाम पर नज़र पड़ी तो उसने ताजिर से पूछा कि ये ग़ुलाम कितने का बेचोगे। ताजिर ने कहा कि मैंने इतने में लिया है और इतने का ही दे दूंगा। उस लड़की ने ग़ुलाम पर तरस खाते हुए उसे ख़रीद लिया। ताजिर ने भी खुदा का शुक्र अदा किया और वापसी की राह ली। मक्का से अबू हुज़ैफ़ा मदीना आए तो उन्हें भी इस लड़की का किस्सा मालूम हुआ। लड़की की रहमदिली से मुतासिर होकर उन्होंने उसके लिए निकाह का पैगाम भेजा, जो कबूल कर लिया गया। यूं वापसी पर वो लड़की, जिसका नाम सबीता बिन यार था, उनकी बीवी बनकर उनकी हमरा थी और वो ग़ुलाम भी मालकिन के साथ मक्का पहुंच गया। अबू हुज़ैफ़ा मक्का आकर अपने दोस्त उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिले तो उन्हें कुछ बदला बदला सा पाया। उनके रवैये में वो पहले वाली बात ना थी। तो उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि उस्मान, आपका रवैया क्यों बदला बदला लग रहा है? तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम अभी तक मुसलमान नहीं हुए, तो हमारी दोस्ती कैसे चल सकती है? अबू हुज़ैफ़ा ने कहा, तो फिर मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ले चलो और उस इस्लाम में दाखिल कर दो जिसे तुम कबूल कर चुके हो। चुनांचे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और वो कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। घर आकर उन्होंने अपनी बीवी और ग़ुलाम को अपने मुसलमान होने का बताया तो उन दोनों ने भी कलमा पढ़ लिया। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस ग़ुलाम से कहा कि चूँकि तुम भी मुसलमान हो गए हो, इसलिए मैं अब तुम्हें ग़ुलाम नहीं रख सकता, लिहाजा मेरी तरफ़ से अब तुम आज़ाद हो। ग़ुलाम ने कहा, आका, मेरा अब इस दुनिया में आप दोनों के सिवा कोई नहीं है। आपने मुझे आज़ाद कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस ग़ुलाम को अपना बेटा बना लिया और अपने पास ही रख लिया। ग़ुलाम ने कुरान पाक सीखना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में बहुत सा कुरान पाक ज़बानी याद कर लिया और कुरान पाक जब पढ़ते तो बहुत ही खूबसूरत लहजे में पढ़ते। हिजरत के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले जिन सहाबा को मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत के लिए कहा तो उनमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनका ये ले पालक बेटा भी था। मदीना पहुंचकर जब नमाज के लिए इमाम मुकर्रर करने का वक्त आया तो इस ग़ुलाम की खूबसूरत तिलावत और सबसे ज़्यादा कुरान हिफ्ज़ होने की वजह से इन्हें इमामत के लिए चुन लिया गया और उनकी इमामत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल क़दर सहाबी भी नमाज अदा करते थे। मदीना के यहूदियों ने जब उन्हें इमामत करवाते देखा तो हैरान हो गए कि ये वही ग़ुलाम है जिसे कोई ख़रीदने के लिए तैयार ना था। आज देखो कितनी इज़्ज़त मिली कि मुसलमानों का इमाम बना हुआ है। अल्लाह ताला ने उन्हें खुश गुलू इस कदर बनाया था कि जब आयत कुरानी तिलावत फरमाते तो लोगों पर एक रश्क तारी हो जाता और राहगीर ठिठक कर सुनने लगते। ऐसे ही एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर होने में देर हुई।
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو بولی کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، اس کے سننے میں دیر ہو گئی، اور خوش الحانی کی اس قدر تعریف کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش نصیب صحابی کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو سالم مولی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے جنگ موتا میں جام شہادت نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ ہار رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔